अब मैं रुक कर लेती हूँ, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, महंत योगी उमेश जी के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानते हैं आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो इंदौर महू में हिंसा की खबर सामने आई है। महंत जी देखिए, जो भी घटना मऊ के अंदर रात को हुई है वह तो जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करना है और जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि किसने ये गलत काम किया है। सही बात। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पर एक बात कहता हूँ जी। अभी आप ही के चैनल पर जो पहले वक्ता थे कामरान मलिक जी, अगर आप कामरान मलिक की भाषा को समझने का प्रयास करें और उसको छांटने का प्रयास करें तो सारी की सारी भाषा राष्ट्र विरोधी। उन्होंने बीजेपी पर आवाज करना शुरू कर दी, उन्होंने हमारे हिंदुओं पर आवाज करनी शुरू कर दी, होली पर आवाज करनी शुरू कर दी। भाई रात को दंगा हुआ है, भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, कुछ लोग वहां पर जश्न मना रहे थे। अगर वहां कुछ बात हुई तो पुलिस जांच करेगी। और जहां तक इन्होंने अनुज चौधरी का नाम लिया, भाई उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, साल भर में हमारी होली आती है, हम साल भर में अपनी होली बनाते हैं, आप लोग के रमजान चल रहे हैं, हमारा पर्व तो सबको मिलजुल कर चलने वाला पर्व है। आइए हमारे साथ, आइए रंग की होली खेलिए। कहां बदतमीजी होती है इसके अंदर, कहां बदतमीजी होती है इसके अंदर। लेकिन इन लोगों को टारगेट करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है, पर्वों को टारगेट करना है, योगी जी को टारगेट करना है, मोदी को टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करना है। इनका एक ही एम है। देखिए होली तो होगी। महंत जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना सर, जैसे होली साल में एक बार आती है, ऐसे रमजान भी साल में एक ही बार आता है। दूसरा पक्ष ये भी है सर। और सर सब एक मिनट महंत जी सुनिए ना, सुनिए, आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब आप ही दीजिएगा। सब भारतीय नागरिक है सर, सबको संविधान जो है वो समान अधिकार देता है सर। जिस तरीके से एक हिंदू को होली मनाने का पूरा अधिकार संविधान देता है, उसी तरीके से एक मुसलमान को रमजान मनाने और जुमे की नमाज पढ़ने का भी अधिकार संविधान देता है। सवाल यह है सर कि हमारे अधिकारों में, हम तो नागरिक है ना सर, हम सब हिंदू मुसलमान सब हिंदुस्तान के नागरिक है ना सर, हम लोग आज तक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं ना सर। अचानक से ऐसा क्यों हो गया है महंत जी कि हमारे हिंदुओं के मुसलमानों के आपस में ऐसे कलेश हो गए सर कि हम होली रमजान एक साथ नहीं मना पा रहे। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, एक चीज मनाओ, या तो तुम होली मना सकते हो या तुम रमजान मना सकते हो। ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ महंत जी आपसे। हम मिलकर दोनों पर्व नहीं मना सकते क्या सर? मतलब 12 बजे तक होली मना लो और 12 बजे के बाद जाओ 12:30 1 बजे जाकर नमाज पढ़ लो सर, दोनों काम हो सकते हैं ना सर। फिर ये डंडे के जोर पर ये क्यों कहा जा रहा है सर कि 52 जुमे आते हैं जी, होली तो एक ही आती है, भाई रमजान भी तो एक ही आता है ना। मतलब इस तरीके के बयान जब आते हैं सर तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ये मेरा प्रश्न है आपसे। नहीं, देखिए अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। उसने कहा भाई 52 जुम्मे आते हैं तो आते हैं, इसमें गलत क्या है। हाँ, हमारे हिंदू भाई भी रमजान में जाकर इन लोगों के साथ रमजान में जाकर। कामरान मलिक जी प्लीज महंत जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप ही जवाब दीजिएगा। सुनिए पहले महंत जी को, पहले महंत जी को सुन लीजिए, उसके बाद कामरान मलिक साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। आइए महंत जी। इस देश का हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर इनके पर्व बनाता है। हाँ। जब इफ्तार की पार्टी होती है, बड़ी संख्या में हिंदू वर्ग इनकी इफ्तार की पार्टियों में जाता है। मैं ये कह रहा हूं, आज से पहले भी मुसलमान होली मनाता आया हुआ है, लेकिन मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिनको मुसलमानों को उकसाने का काम करना है, उकसाना कैसे होता है जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस देश के अंदर जो अल्लाह, जो इनका मुसलमानों को, जो मुसलमान जिनको मानते हैं अल्लाह को मानते हैं, क्या अल्लाह ने ये बोला है क्या कि हम सबको मिलकर एक नहीं रहना, पर्व नहीं बनाना? लेकिन आज से पहले भारत के अंदर सब त्योहार बनाते थे लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई है, ये जो मुल्ला मौलवी हैं इन्होंने अपना ही एक धर्म बना लिया है, ये मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सर आपने बात घुमा दी, मुल्ला मौलवी का बयान नहीं है यहाँ पर। यहाँ बयान जो है सर जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही थी वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का बयान है सर, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है और आपत्ति जताई जा रही है। एक सेकेंड, मैं कामरान मलिक का रुख करती हूँ। कामरान मलिक साहब, वैसे इस बयान को जिस पर आपने इतनी आपत्ति दर्ज कराई है उसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है सर, मिलजुल कर हो सकता है ना सर, दोनों पर्व मनाए जा सकते हैं। जिस बयान पर आपने इतनी आपत्ति दर्ज कराई है उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आप दोपहर तक होली मना लीजिए, उसके बाद जाकर नमाज पढ़ लीजिए, किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। तो ये भी तो एक तरीका है ना सर, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों के पर्व मन जाएं। इस पर इतनी आपत्ति क्यों? कामरान मलिक जी।
देखिए मैडम, मैं एक जो है कहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ, और वहां पर एक वर्ग जो है कहते हैं होली मनाता था, और आज तक मैं होली मनाता हुआ आ रहा हूँ। मैं सराय जुलैना जाता हूँ, सराय जुलैना जो है अपने बच्चों को साथ में लेके जाता हूँ, और आप इस साल भी मनाऊंगा होली में, रमजान के महीने में भी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा होली मनाना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती होली के रंग में रंगा जाएगा। और ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू भाइयों की है, बड़े पक्ष की है, कि वो मुसलमानों का ख्याल रखें। वो नमाज में अगर जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है रंग ना लगाया जाए। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि अगर उनका जो है अगर त्योहार जो है वो मना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, तो उस पर कोई आपत्ति ना जताए। ये चीज जो है आपको मालूम है मैडम, योगी जी जो है हमेशा जो है इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, ये तो आपका नजरिया है ना सर, कि योगी जी इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नजरिया ये कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और उनको प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है उसको भी देखना है कि वो पूरी तरीके से संभली रहे, और ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर अगर प्रशासन की तरफ से एक सुझाव दिया गया तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों? सवाल तो इसको लेकर भी पूछा जाएगा सर, कि हर पक्ष की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ये आग भड़काओ, अपना काम बनाओ, लेकिन इससे नुकसान देश का होता है सर। मैं तो यही अपील कर रही हूं कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, मिलजुल कर आज तक जिस तरीके से एक दूसरे के त्योहार मनाते आए हैं उसी तरीके से इस परंपरा को कायम रखिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।